वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का V इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो हमने इतना जाना हुआ है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डी थीटा बाई डी टी होता है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मान लो ये रेडियस r है, इसने थीटा एंगल कवर किया, ठीक है, और आर्क लेंथ s कवर हुआ उसी दौरान, ये सेंटर O है। तो ओमेगा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये थीटा तेजी से भी चेंज हो सकता है, धीमे धीमे भी चेंज हो सकता है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसीलिए ओमेगा की वैल्यू अलग अलग आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन हाउ फास्ट इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब देखो ये फॉर्मूला तो क्लियर है, लेकिन एक चीज और तुम्हें बताई गई है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एस बाई आर होता है। क्या? आर्क लेंथ बाई रेडियस। ठीक है, जिसमें अगर हम लोग ये थीटा की वैल्यू उठा के यहां रख दें तो क्या बन जाएगा? डी बाई डी टी इंटू एस बाई आर। ओके, तो अब देखो यहां पर क्या रेडियस चेंज हो रहा है थीटा चेंज होने के साथ? नहीं, रेडियस कांस्टेंट है। यहां भी अगर पहुंच गया तो रेडियस वही रहेगा, यहां भी आर है, यहां भी आर है, रेडियस कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, तो रेडियस इज ए कांस्टेंट, तो उसको बाहर निकाल लो। और एस की वैल्यू चेंज हो रही है, यू कैन सी एस यहां पे इतना है, यहां से यहां पहुंचा एस बदल जाएगा, और आगे जाएगा तो एस और बदल जाएगा, तो एस इज चेंजिंग विद टाइम, राइट? तो उसके लिए हम लोग डी एस बाई डी टी लिखेंगे। ओके, अच्छा, अब देखो डी एस बाई डी टी क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, वो क्या देता था? वेलोसिटी देता था, क्योंकि वेलोसिटी ही तो डी एस बाई डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये कौन सी वेलोसिटी दे रहा है? टेंजेंशियल वेलोसिटी दे रहा है। इस पॉइंट पे ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट, ठीक है। तो डी एस बाई डी टी ये वेलोसिटी दे रहा है, दिस वन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके जगह v लिख दिया अपॉन में r, यही ओमेगा हो गया, और यहीं से ही फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें क्लियर है अब कैसे आया। लेकिन एक चीज और समझो जहां पर मिस्टेक होती है, वो ये है कि वेलोसिटी हमें रेडियस के परपेंडिकुलर मिल रही है हर बार। ये देखो ये एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ भी रेडियस और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ भी रेडियस और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो भी लेंगे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए, ओमेगा निकालने के लिए, वो कौन सी होनी चाहिए? रेडियस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, v परपेंडिकुलर होना चाहिए। बच्चे यहाँ पर कभी कभी वेलोसिटी का दूसरा कोई कंपोनेंट ले लेते हैं और वो रख देते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर में, और रेडियस से डिवाइड कर देते हैं, और फिर ओमेगा निकालने की कोशिश करते हैं, तो आंसर गलत आएगा उसमें। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है जिसमें वेक्टर फॉर्म में हमें पूछा जाता है कभी कभी। तो याद रखना, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? और आर तो वेक्टर क्वांटिटी होती ही है सेंटर से बाहर की ओर। तो जब भी रेडियस वेक्टर का और ओमेगा जो कि एक्सियल वेक्टर होता है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वेलोसिटी वेक्टर के बराबर ही आएगा। तो v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा होता है। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखना है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे और क्लियरिटी बढ़ेगी। सपोज करो एक पार्टिकल है ए, और वो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, और ओ पॉइंट से उसकी दूरी 4 मीटर दी हुई है। ठीक है, कुछ देर के बाद वो बी पॉइंट पे पहुंच गया, और ओ से उसकी दूरी 5 मीटर की हो गई अब, और एंगल 37 डिग्री का बनाने लग गया। तो पूछा गया है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द पार्टिकल कितनी होगी व्हेन इट इज एट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। अगर हमें ओमेगा ए निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो उसे ऐसे लिखेंगे, और वो क्या होगा? वो ये होगा कि हमें, अगर तुम समझो यहां पर एक सर्कल बन रहा हो और ये रेडियस हो 4 मीटर का, तो थीटा चेंज हो रहा है ना, 0 से लेके कुछ 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 कुछ, और 37 डिग्री तक पहुंच रहा है बी पॉइंट में। तो थीटा जब चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा डेवलप हो गई होगा, वही ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू ओ होगा। अब उसके ओमेगा को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी चाहिए और रेडियस के परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये जो है एंगल ऑलरेडी 90 का है ही, और ये जो v है वो v परपेंडिकुलर है ही, तो v परपेंडिकुलर जगह पे क्या रख देंगे? 20 रख देंगे, और रेडियस की जगह पे ये वाला लेंथ रख देंगे, o से लेके l a वाला, विच इज 4। यहाँ 4 रख दिया, कितना आ गया? 5 रेडियन पर सेकेंड। तो पहला वाला पार्ट बहुत ही आसान था, क्योंकि ये ऑलरेडी एंगल 90 डिग्री बना हुआ था वेलोसिटी के बीच में और रेडियस के बीच में, तो v परपेंडिकुलर 20 ही हुआ और रेडियस 4 हो गया, इसीलिए a ओमेगा ए ओ 5 रेडियन पर सेकेंड आ गया। अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? देखो,
फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट इज एट बी विद रिस्पेक्ट टू ओ निकालना है। जब पार्टिकल यहां पर है तब ओ के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब इस पार्ट को मैं रब कर दे रहा हूं, यहां पर फोकस करो बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे भी क्या हो रहा है, क्योंकि 5 मीटर जो है रेडियस है और इस आर्क के अलोंग यानी इस सर्कल के अलोंग एक एंगल का चेंज हो रहा होगा ना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा आएगा ही आएगा फिर। लेकिन अब क्या निकालना है हमें, ओमेगा एट बी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओ। ओके, ये निकालना है। तो हमें क्या चाहिए, v परपेंडिकुलर चाहिए यहां पे, और रेडियस क्या होगा, ये वाला लेंथ होगा ओबी लेंथ। ओके, और v परपेंडिकुलर कहां पे होगा, ओबी के परपेंडिकुलर, यानी कि कुछ ये वाला डायरेक्शन चाहिए हमें। ठीक है, तो अब ये वेलोसिटी हमें चाहिए, राइट, बिकॉज यही जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है रेडियस से। रेडियस कितना है, 5 है। अच्छा, तो क्या करेंगे, कंपोनेंट लेना पड़ेगा इस 20 का समहाउ। देखो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा ज्योमेट्री लगाओ। अगर ये लाइन खींचो यहाँ पे, ये 37 डिग्री है और इसको थोड़ा एक्सटेंड करो आगे की ओर, तो ये भी 37 डिग्री होगा ना। देखो ये 37 है तो ये भी 37 हो गया। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा फिर, 53 हो जाएगा। तो 20, ये 20 था, 20 का दो कंपोनेंट आएगा, एक 20 cos 53 और एक इस तरफ आएगा 20 sin 53, है ना। और हमें 20 sin 53 वाला ही कंपोनेंट चाहिए, राइट, यही v परपेंडिकुलर होगा। तो 20, अब देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लो। 53 डिग्री जब होता है तो सामने 4 होता है, इधर 3 होता है, इधर 5 होता है, तो sin 53 हो जाएगा 4/5, राइट। तो 20 इंटू 4/5 कितना हो गया, 5 4 जा 20 यानी कि 16 आ गया। तो v परपेंडिकुलर हमें मिल गया 16। और OB कितना है, OB लेंथ 5 है, यही रेडियस है परपेंडिकुलर वाली, ये 5 हो गया। तो इस बार आंसर आ गया 16/5 रेडियन पर सेकेंड। ओके, हमें इस कंपोनेंट वाले वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं था, रेडियल वाले हमें चाहिए था v परपेंडिकुलर विच इज 20 sin 53। sin 53 की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 4/5। सॉल्व किया, 5 4 20, 4 4 16 हो गया, 16/5। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर भी हमें क्या निकालना है, ओमेगा एट बी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अगेन यहां पर क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी वैसे 10 मीटर पर सेकेंड की तरफ है, इस तरफ 37 डिग्री का एंगल बना रही है, लेकिन हमें चाहिए कैसी कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट चाहिए ना, बिकॉज रेडियस तुम देखो, रेडियस वेक्टर 4 मीटर का जो है वो ये नंबर बना रहा है, ये 4 मीटर का है। तो देखो 10 का हमने जब cos 37 किया तो ये वाला कंपोनेंट आया, ये वाला किया तो 10 sin 37 आया, है ना। अच्छा, अब ट्रायंगल बना लो, ये 37 जब होता है तो सामने वाला 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, तो sin 37 हो जाएगा 3/5। तो आ गया 10 इंटू 3/5 विच इज 6, राइट, 5 2 10, 3 6। तो हमें जो v परपेंडिकुलर मिला अपॉन में 4 करना पड़ेगा ना, रेडियस 4 है, v परपेंडिकुलर 6 मिला, 6/4 यानी कि 3/2 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया, रेडियस 4 था और v परपेंडिकुलर कितना है, ये वाला कंपोनेंट है विच इज 6, तो 6/4 कर दिया हमने, 3/2 रेडियन पर सेकेंड आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो यहां पर भी हमें ओमेगा निकालना है ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू O, ठीक है। और पॉइंट P का जो वेलोसिटी है अपवर्ड है 10 मीटर पर सेकेंड का, और OP लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर। अब क्योंकि OP लेंथ दिया हुआ है विच इज रेडियस, तो हमें एक आर्क और एक सर्कुलर मोशन समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये एंगल 53 है और यहाँ पे मान लो एक आर्क या एक सर्कुलर मोशन हो रहा है इस तरह, और टेंजेंशियल वेलोसिटी फिर ये होगी ना, ये भी परपेंडिकुलर होगा ना, ये चाहिए हमें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़े से कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी। चलो करते हैं। तो अगर ये 53 डिग्री है तो हमें क्या चाहिए, ये वाला कंपोनेंट चाहिए, राइट। ओके, क्या कर सकते हैं, अगर तुम देखो ये 53 है, ये भी 53 होगा, ये 37 हो जाएगा, और ये भी फिर 53 हो जाएगा, 53। तो 10 का दो कंपोनेंट आएगा, एक ये और एक रेडियल आ जाएगा। तो 10 हमें क्या चाहिए, cos 53 चाहिए, ये हो जाएगा 10 sin 53। ओके, तो ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल कह रहा है ये अगर 53 होता है तो सामने वाला 4 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है, तो cos 53 की वैल्यू आ गई
3/5, राइट। तो ये कंपोनेंट आया 10 इंटू 3/5 विच इज 5 टू 10 6 आ गया। तो v परपेंडिकुलर बाई आर फॉर्मूला होता है, v परपेंडिकुलर है 6 और रेडियस है 5, 6/5 रेडियन पर सेकेंड। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, कैसे हमने ओमेगा ऑफ p निकाला विद रिस्पेक्ट टू o। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ एक प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, एक पार्टिकल को o पॉइंट से फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री के एंगल पे, और उसने रेंज कवर किया r का जमीन को हिट करने से पहले। तो पूछा गया है फाइंड ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू o जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो देखो एक चीज समझो, जब हिट कर रहा है ग्राउंड से जस्ट पहले चाहिए, यानी कि हमें जब यहाँ हिट कर रहा होगा तो ऐसे कुछ वेलोसिटी हो रही होगी इसकी, करेक्ट। और वो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो हमें कौन सा वेलोसिटी चाहिए? ये वाला वेलोसिटी चाहिए ना, v परपेंडिकुलर वाला, बिकॉज अगर सर्कुलर मोशन कंसीडर करो, इस पॉइंट पे r का खींचो ऐसे करके, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ये है और रेडियस ये वाला पार्ट है, रेंज, करेक्ट। तो हमें पहले v परपेंडिकुलर निकालना होगा। तो v परपेंडिकुलर देखो, अगर तुमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है तो 10 से अगर ये जा रहा है तो हिट भी 10 से ही करता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो ये 10 हो जाता है, करेक्ट। और ये 30 डिग्री ही होगा, बिकॉज तुम देखो ये सिमेट्रिकल होता है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला पार्ट जो हो गया 10 साइन 30 डिग्री हो गया, और ये हो जाएगा 10 कॉस 30 डिग्री। तो हमें 10 कॉस 30 से तो कोई मतलब है नहीं, हमें मतलब 10 साइन 30 से, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू 1/2 विच इज 5 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो v परपेंडिकुलर तो 5 आ गया, और रेडियस कितना होगा? रेडियस तो रेंज के बराबर होगा ना, ये रेंज हो गया। अब रेंज की वैल्यू निकालो, रेंज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। u स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, साइन 2 थीटा हो जाएगा साइन 60 डिग्री अपॉन में 10। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 10√3/2 आ गया, यानी कि 5√3 आ गया। तो रेंज 5√3 यहाँ रख दो, तो 5/5√3 रख दिया हमने, कट कर दिया, आ गया ओमेगा 1/√3 रेडियन पर सेकेंड। ओके, सो आई होप दिस सेशन इज क्लियर टू यू। इसमें हमने एंगुलर वेलोसिटी निकालना सीखा अलग अलग केसेस में, एंड दिस हाउ वी कम टू द एंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। अगले सेशन में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक नया टॉपिक लेके आएंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।